बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी जमात की किताब इब्तिदाई उर्दू का हम करेंगे आज। चैप्टर नंबर 19 है, सबक नंबर 19 पहेलियाँ। तो आज हम पहेलियाँ करेंगे। तो पहेलियाँ आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें कुछ मतलब सवालात पूछे जाते हैं, उसके जवाबात हमें देने होते हैं ना, उनको पहेलियाँ कहते हैं, रिडल्स वगैरह, जिससे कहते हैं कि पहली बूझो बूझो तो जाने, इस तरह कहते हैं ना। तो देखिए पहली पहेली हमारी पहली नंबर 1 है, नीचे पटको ऊपर को जाती, ऊपर से फिर नीचे आती, ऊंची ऊंची कूद लगाती, गोल गोल हूँ तुमको भाती। तो ये क्या चीज़ है? नीचे पटकते हैं ऊपर जाती है, तो ये चीज़ है गेंद। तो देखिए ये वाली पहली का जवाब है गेंद। बॉल है ना, ये बॉल की तस्वीर भी बनी हुई देखिए, तो ये मैंने लिख दिया गेंद। अब अगली पहेली है हमारी दूसरी, पहेली नंबर 2 है, एक पहेली मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना परों के उड़ गई बांध गले में सूत। तो सूत बांध के यानी गले में डोरी बांध कर कौन उड़ता है? पतंग। ठीक है ना, देखिए पतंग की तस्वीर बनी है, ये मैंने लिख दिया पे ते नून गाफ। ठीक है, अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब अगला हमारा देखिए पहली नंबर 3 है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती इससे एक न गिरे। तो ये एक थाल जो होता है ना, आसमान, इसमें आसमान में जो है सितारे चमकते होते हैं ना, तो उसी से कह रहे कि वो मोतियों से भरा हुआ है और सबके सिर पे जो है पलट के रखा हुआ है, क्योंकि हम तारे हमें नज़र आते हैं ना। देखिए ये आसमान है, इसमें बारीक बारीक तारे हैं, तो ये सारे जो है हमारे चारों तरफ चलते हुए भी, लेकिन उससे जो एक भी सारे तारे टूटते नहीं ना, मोती गिरता नहीं है। तो यह इसका जवाब है आसमान। अब उसके बाद अगला है, उसके कान पे मेरा मुंह, मेरे मुंह पर उसका कान, पास नहीं हम दोनों फिर भी बातें की कैसे पहचान। यानी पास नहीं है ना, दूर दूर रहकर बात होती है, तो यह है टेलीफोन। इसका जवाब है टेलीफोन। ठीक है ना, आजकल तो मोबाइल फ़ोन आम हो गए। ठीक है, अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए अगली पहेली हमारी पहेली नंबर 5 है, पत्ती पत्ती इसकी हरी है, पिस जाए तो लाल परी है, प्यारी प्यारी उसकी लाली, उससे खुश हर लड़की बाली। तो बता सकते हैं क्या है ये? देखिए हाथों में लगती है ना, हरी हरी पत्ती, पीसते हैं तो उसके बाद लगने के बाद वो लाल हो जाती है ना, मेहंदी। ठीक है, ये देखिए हाथों में मेहंदी भी लगी हुई। तो सारी पहेलियों का जवाब आप लोगों ने सुन लिया, अच्छी तरह से लिख लेंगे। देखिए अब हमारी जो है पहेलियाँ हो गई हैं कंप्लीट, 5 पहेलियाँ थी, अच्छी तरह से आप लोग देखकर उसके जवाब लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा मश्क देखिए स्टार्ट हो गया है। यहाँ लिखा है इन सवालों के जवाब दीजिए। तो ये पहला सवाल है, इन पहेलियों के जवाब दीजिए। तो जवाबात मैंने लिख दिए सारी पहेलियों के, तो आप लोग लिख देंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, आपको इन पहेलियों में से कौन सी पहेली ज़्यादा पसंद है और क्यों? तो मुझे तो ये आखिरी वाली पहेली है जो 5वीं, वो वाली पहेली मुझे ज़्यादा पसंद है। देखिए ये है ना, पत्ती पत्ती इसकी हरी है, पिस जाए तो लाल परी है, प्यारी प्यारी उसकी लाली, इस उससे खुश हर लड़की बाली। तो मेहंदी इसका जवाब है ना। तो लाल हो जाते हैं ना रंग, हाथ लगाते हैं, लगने में भी अच्छा लगता है, हाथ खूबसूरत हो जाते हैं, इसलिए मुझे पसंद है। अब आपको जो पसंद है आप वो लिख लेंगे। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, इन पहेलियों के अलावा जो पहेली याद है उसे सुनाइए। इन पहेलियों के अलावा बहुत सारी पहेलियाँ हमने सुन रखी है अपने बचपन से, है ना। आप लोगों ने भी सुन रखी होगी, अपने घर के किसी बड़े से सुनी, पूछ लीजिएगा। एक पहेली मुझे भी याद है, मैं आपको बता रही हूँ। एक पहेली मैंने सुनी थी कि कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से गोरा। तो उसका जवाब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अलावा भी आपको कोई और सी पहेली याद है या अपने घर में किसी से पूछिए, जो आता है वो लिख सकते हैं, तो आप वो लिखिए। अब अगला है, अपनी पसंद की 2 पहेलियाँ अपनी कॉपी में लिखिए। तो इनमें से जो आपको पहेली पसंद हो वो अपनी कॉपियों में लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। तो ये तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई है, हमें इनके नाम लिखना है। तो देखिए पहली तस्वीर थाल है, थाल लिख दिया मैंने। ये मेहंदी की तस्वीर है, यहाँ लिख दिया मैंने मेहंदी। ये गेंद की तस्वीर है, यहाँ लिख दिया मैंने गेंद। यहाँ देखिए पतंग की तस्वीर है ना, पतंग लिख दिया। यहाँ पर है फ़ोन, तो ये फ़ोन की तस्वीर आप लोग लिख लेंगे। अब ये आसमान की तस्वीर है,
पीछे पढ़ा है ना हमने पहली में आसमान। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सफ़े पर। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। तो ये अलिफ और बे है, इसकी मैचिंग करनी है हमें। देखिए यहाँ नाम दिए हुए कान, ये कान से मिला दिया हमने। इसके बाद देखिए ये मुंह है, तो ये मुंह से मैंने मिला दिया इसको। उसके बाद ये मेहंदी का दरख्त, तो ये मेहंदी का पेड़ है ना, तो इससे मिला दिया। उसके बाद है ये पर, तो ये पर को हमने पर से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद है ये मोती, तो मोती को, ये मोती इसमें सीप के अंदर होता है ना मोती, तो ये देखिए मोती। इसके बाद है ये परी, तो ये परी को हमने ये परी से मिला दिया। अब उसके बाद है ये लड़की, तो लड़की को हमने ये देखिए है ना लड़की। तो अच्छी तरह से मैचिंग कर लेंगे आप लोग देखकर, ठीक है ना। अच्छी तरह से देख लीजिए सारे नाम और उनको उसके साथ मैच कर लेंगे, है ना, जोड़ मिला लेंगे। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए चार्ट में पहेलियों के नाम तलाश कीजिए। तो नाम यहाँ पर दे रखा है, देखिए मेहंदी, गेंद, तारे, टेलीफोन, पतंग, आसमान, ये सब सारी चीज़ें दे रखी है। तो हमें इनमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए टे, ये लाम छोटी है, टेली और फे वाव नून, ये टेलीफोन, ये देखिए सर्कल बना दिया ये। अब यहाँ पर पे, ते, नून, गाफ, पतंग, ठीक है ना। अब उसके बाद ये यहाँ पर मैंने बना दिया, देखिए अलिफ, सीन, मीम, अलिफ, नून, आसमान, ठीक है। उसके बाद ते, अलिफ, रे, ये तारे, ये अब अच्छी तरह से आप लोग देख लेंगे। उसके बाद ये देखिए मीम, नून, है, दाल छोटी है, मेहंदी, ठीक है। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर मैंने मेहंदी में भी सर्कल बना लिया। अच्छी तरह से आप लोग भी सर्कल बना लेंगे, अपनी कॉपियों में भी अच्छी तरह से बना लेंगे, सारे नाम के गिर जो है दायरा लगा लेंगे। अब उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, खुशखत लिखिए। खुशखत का मतलब मैंने बार बार समझा दिया आप लोगों को कि खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग, है ना। तो यहाँ पर ये अल्फाज दिए हुए, उसको यहाँ पर खाली जगहों में लिखना। आपकी लिखाई अच्छी है तो बुक में लिखिए, अगर बुक नहीं है तो कॉपीज़ में प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक्स वगैरह में, स्लेट वगैरह है तो उनमें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है देखिए नीचे, उसके बाद लिखा है पहेली, औंधा, पहचान, पत्ती, ठीक है। तो ये खाली जगहों में भर लेंगे आप लोग, अच्छी तरह से साफ साफ लिखाई में लिखेंगे। यहीं पर हमारा जो है चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो उन तक मेरी वीडियो पहुँचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।